अमनीश एंड दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सीरीज ऑफ इलास्टिसिटी। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, क्वेश्चन किए थे और क्या पढ़े थे, बल्क मॉडुलस पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिसिटी में कैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना जरूरी है। तो पोटेंशियल एनर्जी भाई कोई बताए क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पी लिंक में बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी भी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी आए वो हाइट से एनर्जी आए, हाइट से एनर्जी है, मतलब उसकी पोजीशन से आए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि यदि देखो कोई भी सिस्टम में अगर तुम वर्क करते हो तो वो वर्क जो है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अगर ये मेरा अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, अगर मैं इस पे वर्क करूं, इसको ऊपर लेके जाऊं, तो मेरा वर्क इसके पास mgh के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, टोटल वर्क डन टू मेकिंग अ सिस्टम। तो देखो मैंने वर्क क्या होता है भैया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा है? mg। अच्छा, आपके दिमाग में लग रहा होगा सर नीचे तो mg लग रहा है, मैं कहा ठीक है। आप उठाने में भी mg लगा रहे हो तो फिर ये उठेगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि इसको एकदम स्लोली स्लोली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में उठाना, वरना आप उसको तेज से उठा देंगे तो इसके पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी आ जाएगी तो तुम्हारे जो काम करने की काम करो ना, वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में ना जाकर के वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से इसका होता है क्या? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, mg और d कितना लगेगा? h। तो टोटल वर्क डन कितना आया? mgh। बोलो क्लियर है? आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे फाइंड करने के लिए कि किसी भी, जैसे इलास्टिसिटी है, कोई भी इलास्टिक मटेरियल है, उसमें मैं फोर्स लगा दिया, उसमें थोड़ा सा इलॉन्गेशन हुआ। ठीक है, तो वो मैं वर्क किया ना यार, मैं फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने वर्क किया, तो वर्क बेसिकली गया कहां? वो वर्क कहां गया? वो वर्क उस मटेरियल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। बोलो क्लियर है? तो अब हम लोग निकालने चल रहे हैं कि इसको कितना वर्क डन हम लोग किए और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, यहां से आपका सवाल फंसेगा। ठीक है, देखो ये रॉड है, ठीक है, और इसकी लेंथ L है, इसमें मैंने फोर्स लगाया F, तो इसमें क्या आएगा भैया? ये लॉन्ग इलॉन्गेट होगी नहीं रॉड? होगी ना इलॉन्गेट? यस सर। मान लो इसमें इलॉन्गेशन कितना हुआ? L हो गया, स्मॉल L। ठीक है, और ये है कैपिटल। तो इसे फोर्स F लगाया था। तो इसको थोड़ा सा अपन लोग समझते हैं कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो इधर फोर्स F लग रहा था। देखो, जब इसकी लेंथ L थी, तुम थोड़ा सा फोर्स लगाए तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो जब थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ तो इलास्टिक नेचर से वो अपने अंदर चेंज को होने नहीं देना चाहती, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था, तो इसको पीछे पुल करेगी सेम स्प्रिंग की तरह। लेकिन तुम और फोर्स लगाए, ये और स्ट्रेच हुआ तो वो और दम लगाएगी, तुम और फोर्स लगाए, वो और स्ट्रेस हुआ, वो और दम लगाएगी। तो बताओ जो तुम्हारा फोर्स लगा रहे हो वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है। जब फोर्स वेरिएबल होता है तो फिर जो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन F डॉट ds। बोलो हाँ ना यार? अच्छा, तुम इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है? यस सर। तुम मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला होता है स्मॉल वर्क डन का, देखो मैं लिख के समझाता हूं आप लोगों को। dw इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट ds होता है। ठीक है, देखो डॉट प्रोडक्ट है तो ये cos थीटा में टूटेगा, तो F ds cos थीटा, F ds cos थीटा, और यहां पे थीटा क्या है? थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स x डायरेक्शन में, ds इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना? 0। तो ये बेसिकली क्या हो गया? F ds। बोलो क्लियर? अच्छा, तो इधर मैं L में चेंज कर रहा हूं, तो मैं क्या छोटा सा कंपोनेंट dl ले लूं, तो ये छोटा सा कंपोनेंट क्या भैया? dl। तो मेरा अब फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी वर्क की? dw इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट dl। लेकिन अब मैं डॉट हटा दे रहा हूं क्योंकि थीटा 0 है, तो F dl हुआ। बोलो क्लियर? अच्छा, फोर्स क्या है? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, हम लोग पढ़े हैं कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड में, ये इसमें देखो मैं बता रहा हूं, ये स्मॉल l इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो मैं लिखता हूं स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल
तो यहां से बताओ फोर्स कितना आया, फोर्स इक्वल टू बोलो, ये पूरी क्वांटिटी इधर चली आई, y इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल और मल्टीप्लाइड में ए, बोलो क्लियर, क्लियर। तो मेरा फोर्स इतना मुझे अप्लाई करना पड़ रहा है भैया, इतना फोर्स क्या लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, यंग मॉडुलस इंक्रीमेंट लेंथ अपॉन एल और इंटू ए, बोलो क्लियर है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं इसको प्रोसीड करता हूं, देखो मैं नीचे लाइन मिटाता हूं, ठीक है, देखो तो dw इज इक्वल टू इंटीग्रल फोर्स कितना है, यंग मॉडुलस स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल इंटू का ए और डीएल, स्मॉल इंक्रीमेंट डीएल ही तो है। यस सर। अच्छा तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा डब्ल्यू। यस सर। अच्छा यंग मॉडुलस का यंग मॉडुलस, अच्छा ये हो जाएगा अपॉन में एल, ये हो जाएगा ए इंटीग्रल एल डीएल। अच्छा कांस्टेंट है सर, यंग मॉडुलस, हाँ यंग मॉडुलस, हाँ ये कांस्टेंट है, एरिया भी क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट और टोटल ओरिजिनल लेंथ भी कांस्टेंट है। वेरी क्या करेगा, एल करेगा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन बोलो, सही, इसका इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाई टू स्क्वायर बाई वाई ए डिवाइड में एल, और ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्या, इसको मैं थोड़ा सा प्रोसीड करके अच्छा देखो मैं यहां पर रोक दूं, ये मेरा इतना मैं वर्क डन कर रहा हूं, तो इतना वर्क डन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा याद करने में टफ है, तो इसको थोड़ा सा और फर्दर इजी करते हैं। तो बताओ क्या ये लिखा, यंग मॉडुलस स्मॉल एल का स्क्वायर, ये देखो ये स्मॉल एल है, ठीक है मैं ऐसे बना देता हूं, स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइड में ये कैपिटल एल और साथ में 2 और ए। यस सर। बोलोगे मैं एक एल से मल्टीप्लाई और एक एल से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या ये हो जाएगा यंग मॉडुलस स्मॉल एल का स्क्वायर डिवाइड में कैपिटल एल का स्क्वायर इंटू का 2 इंटू का ए एल, बोलो क्लियर है। अच्छा ये क्या लिखा है, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्या होता है, स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो क्या यही लिखा है, देखो मैंने स्ट्रेन स्टेप में लिखा था चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, तो ये अब क्या आगे आ जाएगा देखो, लेकिन सर इसकी स्क्वायरिंग है ना, तो मैं स्ट्रेन का स्क्वायर, तो फिर स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है आगे प्रोसीड करता हूं, देखो तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू यंग मॉडुलस अपॉन में 2, ये स्मॉल एल अपॉन एल का होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख दूं स्ट्रेन का स्क्वायर, बोल क्लियर। अच्छा ये बाई टू चल रहा है, ये ए एल क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो इंटू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। अच्छा क्या यंग मॉडुलस आपको हमेशा याद रहेगा, सभी कॉपर सभी वायर के लिए नहीं याद रहेगा, तो सबका अलग अलग रहेगा। तो बता क्या इस यंग मॉडुलस को तुम हटा सकते हो, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता ही नहीं होता, बोलो क्लियर है। तो बता क्या यहाँ से इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम इंटू का 2 इंटू का स्ट्रेन स्क्वायर इंटू का वॉल्यूम, तो ये W इक्वल टू एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कैंसल आउट, तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम तुम वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, तो मैं लिखता हूं कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए तुम डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम से, तो क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो बेसिकली यही इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यही क्या होगी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये याद रखना कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक मटेरियल में कितनी होती है भैया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये भी यहां तक ठीक था, लेकिन इसको थोड़ा इजी वे में करते 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 हम लोग यहां पहुंच गए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यहां से देखो वर्क डन कितना है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यहां तक क्लियर है। अब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब प्रत्येक वॉल्यूम में, एवरी वॉल्यूम में कितना मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, तो मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, जब वॉल्यूम से डिवाइड किया तो मेरा वर्क डन अपॉन वॉल्यूम आ गया। जैसे मैं तुमसे बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करूं, तो तुम लोग पढ़े हुए क्या,
पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी तो पड़ेगा, तो बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? वर्क डन पर यूनिट मास Yes, sir. निकालते थे कि नहीं? पोटेंशियल Yes, sir. याद है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी होता था जी m1 m2 बाई आर, और पोटेंशियल निकालते थे जी m1 बाई आर, याद है? मैं बताया था उसमें तुम लोगों GMV by को। R। तो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो ये आ गया। तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए। बोलो क्लियर है? एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि वो दो मास का होता है। किसी सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो वर्णन करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और एक मास के द्वारा वो अपने आसपास का कितना पोटेंशियल रखता है, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो कोई चार्ज रखा, एक चार्ज रखा, इस चार्ज को और चारों कितना पोटेंशियल है, तो इसका क्या लिखोगे? क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अब ग्रेविटेशनल में कोई मास है तो उसके चारों ओर उसका पोटेंशियल कितना है? जी m1 बाई आर, ठीक है। तो अब वैसे ही इसमें क्या है? पोटेंशियल कितना भैया? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में। बोलो क्लियर है? ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं शेयर मॉडुलस, ठीक है। तो हम लोग का बल्क मॉडुलस हो चुका है और यंग मॉडुलस हो चुका है। अब ये हम लोग पढ़े शेयर मॉडुलस, जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक मटेरियल भी निकाल लिए हैं और ये फिर आज इस इलास्टिसिटी का अंत होगा, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाते रहिए, जो ना आए आप केवल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका मैं सोल्यूशन का वीडियो बना दूंगा। तो देखिए शेयर मॉडुलस, ठीक है। देखो जैसे ये मेरा सरफेस है और ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, क्या कर दूं? फिक्स है और मैं इधर टेंजेंशियली फोर्स लगाऊं, तो ये देखो इसको मैं फिक्स किया, जब इसे फोर्स लगाऊं तो ये डिफॉर्म होगा। तो ये मान लो कि ऐसा हो गया, ठीक है। जब इसे फोर्स लगाओ तो ये से डिफॉर्म होगा कि नहीं? तो ये एंगल कितना होगा? थीटा या फाई मान लेता हूं मैं, फाई। तो हियर फाई इज शेयर स्ट्रेन, हियर फाई इज शेयर स्ट्रेन। देखो ये ब्लॉक का नाम दे दूं मैं, ये डिस्टेंस L है और ये मान लो कि डेल्टा x है, केवल जितना ये डिस्प्लेस हुआ है वो डेल्टा x है और ये डिस्टेंस L है। तो देखो ये फाई बेसिकली बहुत ही छोटा होता है, ये फाई बेसिकली क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। तो अगर ये छोटा है, क्या तुम लोग इसको एक सर्कल की तरह मान सकते हो? देखो अगर ये फाई बहुत छोटा है तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन होती ही नहीं, तभी तो ये परपेंडिकुलर माना जाता है, ठीक है। तो इसको मान सकते हैं। अच्छा तो देखो, तो यहां से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये तुम्हारा क्या है? शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस आप लोग निकालना चाहते हो तो वो भी बहुत ही इजी है। देखिए शेयर स्ट्रेस को हम लोग अगर देखें तो एटा से लिखते हैं, ठीक है, एटा। तो अब शेयर मॉडुलस को एटा से लिखते हैं, शेयर मॉडुलस को किससे लिखते हैं? एटा से। यंग मॉडुलस को वाई से, बल्क मॉडुलस को बीटा से। ये चीज टर्मिनोलॉजी आप देखे रहिएगा। तो देखो कोई भी चीज का मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन होता है। इधर स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एक्स बाई एल। तो इसको इधर भेज दो तो ये जाता है एटा डेल्टा एक्स बाई एल इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और हमको निकालना है क्या है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या यही होता है? तो शेयर स्ट्रेस कितना आया? शेयर स्ट्रेस कितना आया? देखो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है कि नहीं होता? तो अब ये इस शेयर की बात कर रहे हैं तो फोर्स अपॉन एरिया शेयर स्ट्रेस हो गया। और शेयर स्ट्रेस कितना आया? एटा डेल्टा एक्स बाई एल, ठीक है। ये क्या है? शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस को तुम इसको सिग्मा से ऐसे दिखा दो, ठीक है। ये अपना अपना टर्मिनोलॉजी, आप कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेन है, ये शेयर स्ट्रेन है, ये शेयर स्ट्रेस है, ठीक है। तो देखो शेयर मॉडुलस एटा से लिखते हैं। कोई भी चीज का मॉडुलस होता है, क्योंकि देखो हम लोग क्या पढ़े, देखो थोड़ा सा देखिए आप लोग,
यंग मॉडुलस हम लोग पढ़े थे किसके लिए, एक वायर के लिए, ठीक है। बल्क मॉडुलस पढ़े थे किसके लिए, वॉल्यूम के लिए, ठीक है, जब इसका वॉल्यूम कंप्रेशन होता था लिक्विड की वजह से। और फिर शेयर मॉडुलस पढ़ रहे हैं जिसमें टेंजेंशियली फोर्स लगता है, ये ठीक है, इसमें ये जो एंगल में चेंज आता है उसको बोलते हैं क्या, शेयर स्ट्रेन। और शेयर स्ट्रेन आप लोग इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि इसको एक सर्कल मान करके, या अगर आप सर्कल नहीं मानना चाहते तो मैं बोलता हूं कि बताइए आप लोग tan phi इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है। फॉर स्मॉल फाई tan phi फाई हो जाएगा, तो ये बेसिकली फाई ही हो जाएगा। तो चाहे आप इसको ऐसे देख लीजिए और चाहे आप एक सर्कल मान के कर लीजिए, ठीक है। तो देखो शेयर मॉडुलस समझ में आया, क्लियर है। तो ये इलास्टिसिटी का इंड है। अब आप लोग क्वेश्चन करते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।